Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, in today's lecture, we will going to discuss the application of electromagnetism, which we are using in our daily life, and that application is galvanometer. Now, according to the definition of galvanometer, it is a device used for detection and measurement of small electric current in a circuit. यानी कि गैल्वानोमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि करंट की डिटेक्शन या उसकी मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। अगर हम सिंपली गैल्वानोमीटर की बात करें तो गैल्वानोमीटर जस्ट ओनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट इन अ सर्किट, बट we can change this galvanometer into ammeter or voltmeter, so we can say that it is also used for the measurement of electric current or measurement of voltage or potential difference in a circuit. But this type of galvanometer not called galvanometer, but this type of galvanometer known as ammeter और voltmeter. ये कन्वर्जन आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से गैल्वानोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर जस्ट हम बात करें गैल्वानोमीटर की तो वो ओनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ galvanometer is that a current carrying loop placed in a magnetic field experience a torque. यानी कि इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था या स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी कॉइल को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस कॉइल पर एक फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट करती है, जिसे हम कहते हैं कि उस कॉइल या उस करंट कैरिंग लूप के अंदर टॉर्क जनरेट हो गया है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर इस गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि गैल्वानोमीटर में एक कॉइल जिसमें से करंट पास करवाया जाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और जब उसमें से करंट पास होता है तो वो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है और हमें पता चल जाता है कि करंट अब इस सर्किट में से या इस कॉइल में से पास हो रहा है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। Most modern galvanometer are of moving type and are called D'Arsonval galvanometer. आपके पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले गैल्वानोमीटर हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यूज किए जा रहे हैं या आप डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वो आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कहलाते हैं। Now here is the diagram of moving coil galvanometer. It mainly consists of rectangular coil ABCD. आपके पास एक कॉइल मौजूद है जिसका रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसका एरिया आपके पास A, B, C और D के फॉर्म में आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है। और फाइन वायर wrapped around an aluminum frame is suspended by conducting ribbons. एक एल्युमिनियम कॉइल मौजूद है यहाँ पर, इसके अराउंड इस कॉइल को यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रैप किया गया है। ठीक है। A soft iron core F is fixed between cylindrical concave pole NS of permanent magnet. इस सॉफ्ट आयरन कोर को जो कि F से जाहिर किया गया है, इसे प्लेस किया गया है एक मैग्नेट के दरमियान। इस मैग्नेट के ये आपके पास कनकेव पोल्स मौजूद हैं और ये पोल्स आपके पास कनकेव नॉर्थ पोल और कनकेव साउथ पोल आपके पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर गिवन है। The suspension wire T1 is used as one current lead to the coil and the other terminal of the coil is connected to a loosely wound spiral T2. आपके पास ये जो T1 है इसे कनेक्ट किया गया है आपके पास यहाँ पर करंट लीडिंग कॉइल के तौर पे, यानी कि यहाँ से करंट एंटर हो रहा है इस कॉइल के अंदर, और T2 जो है वो आपके पास टॉरजन हेड मौजूद है जो कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, और इस T2 को कनेक्ट किया गया है लूजिंग वाउंड स्पाइरल से। ठीक है, विच सर्व एज अ सेकंड करंट लीड, और जो कि सर्व कर रहा है सेकंड करंट लीड के तौर पर। A cylinder of soft iron core is placed at the center of the coil, जो कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ये सॉफ्ट आयरन कोर इस कॉइल के सेंटर के अंदर मौजूद है ऑफ कॉइल, which intensifies the magnetic field and make it radial by concentrating the magnetic field lines due to its high permeability. इस आयरन कोर को इन दो मैग्नेट्स के दरमियान रखा गया है
ये दो मैग्नेट्स क्योंकि कनकेव साइड रखते हैं, यानी कि कनकेव का मतलब है कि कनकेव की तरह का इनका साइड है, ये कुछ कर्व की सूरत में होते हैं और ये कर्व आपके पास बेसिकली कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती है ताकि आपके पास यहाँ पे हाई परमेबिलिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर से पास हो सके। नाउ वर्किंग ऑफ galvanometer. When a current I flow through the coil, a magnetic field B is set up which interact with that of permanent magnet producing a torque tau। यानी कि जब करंट I फ्लो करता है इस कॉइल में से तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस करंट I की वजह से, जो कि इंटरैक्ट करती है परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से। इन दोनों की इंटरेक्शन एक टॉर्क जनरेट करती है और वो टॉर्क उस कॉइल को रोटेट करवाती है। उस टॉर्क के मुताबिक हमने इससे पहले फॉर्मूला ड्राइव किया, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉस थीटा। हम वहां यूज करते हैं, यहाँ हमने थीटा की जगह अल्फा यूज किया है ताकि इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सके। सो टॉर्क इज इक्वल टू बी ना या बी आई एन ए कॉस अल्फा हम यहाँ यूज करते हैं। सिंस magnetic field is radial and the plane of coil is parallel to the magnetic field B, so torque is equals to BINA। क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल है और मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, दोनों पैरेलल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क BINA के बराबर आ जाएगा। The torque rotates the coil and twists the suspension। टॉर्क क्या करेगा कि उस कॉइल को रोटेट करवाएगा और एक ट्विस्टिंग जनरेट होगी उस सस्पेंशन के अंदर, उन ये कहते हैं स्प्रिंग्स के अंदर जो कि कनेक्टेड हैं उस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से, until it is fully resisted by suspension। As a result of restoring torque come into play trying to restore the coil back to the original position। अब जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, कॉइल रोटेट करेगी और रोटेट करने के बाद अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी, तो वो ट्विस्टिंग वायर या जो आपके पास सस्पेंशन लगे हुए हैं उनमें एक रेजिस्टेंस जनरेट होगी और वो रेजिस्टेंस एक रेजिस्टिंग टॉर्क जनरेट करेगी जो उसको वापस रिमूवल ऑफ करंट की वजह से वापस उस कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ले आएंगे या लाने की सलाहियत रखते होंगे। If theta be the twist produced in the strip and c be the restoring torque per unit twist, अगर हम कहते हैं कि थीटा आपके पास वो ट्विस्टिंग है जो कि प्रोड्यूस हो रही है इस कॉइल के अंदर और c जो है आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट, यानी हर यूनिट ट्विस्ट के ऊपर आपके पास जो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू c के बराबर है और जो ट्विस्ट जनरेट हुआ है वो आपके पास थीटा के बराबर है। सो वी कैन say that restoring torque is equals to c multiplied by theta। तो restoring torque आपके पास c multiplied by theta के बराबर आ जाएगा। When the coil is in equilibrium, then the deflecting torque is equal to the restoring torque। अगर आपके पास equilibrium condition आ जाए वहां पर कॉइल के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी कॉइल में टॉर्क जनरेट हो रहा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। सिंपल से एक लॉजिक है कि जितना ज्यादा आप उस कॉइल को रोटेट करवाएंगे ड्यू टू द करंट, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा उसे वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने के लिए। सो टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क और टॉर्क की वैल्यू आपके पास BINA थी और रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू c थीटा थी, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। नाउ I इज इक्वल टू c थीटा ओवर NAB। आपके पास यहाँ पे जब रीअरेंज किया तो I की वैल्यू आ गई आपके पास c थीटा ओवर NAB के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास C, N, A एंड B आर द कांस्टेंट। ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। ट्विस्टिंग टॉर्क ये आपके पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो जब हम इन कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिहाज से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा ट्विस्टिंग आएगी उस कॉइल के अंदर,
या हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो उतना ज़्यादा जनरेट होगा अगर आपके पास आई की करंट को आई की वैल्यू को यानी कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा. नाउ the next topic is the another type of galvanometer which is known as lamp scale method or lamp scale galvanometer. In this galvanometer, we have an arrangement of light or lamp which strike on the coil of galvanometer or on the setup of galvanometer. In this galvanometer, we have a mirror which is located at here. यहाँ पे आपके पास ये मिरर मौजूद है. In that mirror, light strike, and when the current flowing in that coil, the coil rotates. Due to this rotation, the reflection of light which is applied on that or which is strike on that scale also rotating. Due to this rotation, we can find that the reflection also rotated and this rotation will strike on that scale और इस स्केल के इस रोटेशन की वजह से हमें पता चल जाता है कि आपके पास इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है. इस चीज को दोबारा अगर आप एक दफा समझें तो आपके पास एक लैंप को सेट किया जाता है गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर के अटैचमेंट के साथ. इस गैल्वानोमीटर के अंदर एक मिरर को कनेक्ट किया जाता है जिसके ऊपर इस लैंप से निकलने वाली लाइट आके स्ट्राइक करती है. इस लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास इस स्केल के ऊपर पड़ रहा होता है, एक पॉइंट के ऊपर जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है इस स्केल का. जब इस कॉइल में से यानी इस गैल्वानोमीटर में से करंट पास होता है तो ये कॉइल रोटेट करना शुरू करती है. इसकी रोटेशन की वजह से इस मिरर के अंदर भी रोटेशन आती है और इस रोटेशन की वजह से जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है इस स्केल के ऊपर और वहां पे भी रोटेशन आ जाती है. इस रोटेशन को यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर जस्ट टू एंड फ्रो के फॉर्म में देखा जा सकता है और इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से हमें पता चल जाता है कि इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से. और करंट फ्लो का मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट, इस कॉइल ने करंट को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है. Now next topic is about pivoted coil galvanometer. It is another type of galvanometer in which we have pivoted coil in between the magnetic field or between the permanent magnet. एक coil जिसको pivot किया जाता है, जिसको hang किया जा रहा होता है, pivot किया जाता है दो coils के दरमियान. ठीक है, एक coil आपके पास यहाँ मौजूद है स्प्रिंग T2, एक स्प्रिंग आपके पास T1 है. ठीक है, इनके दरमियान इस coil को रखा जाता है. इसके अंदर भी प्रोसेस वही होता है जो हमने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में देखा है, लेकिन जस्ट फर्क ये है कि इसकी जो कॉइल है उसको पाइवेट किया जाता है. यहाँ आपके पास पॉइंटर मौजूद होता है. जब करंट फ्लो करता है इस कॉइल में से तो आपके पास ये पॉइंटर अपने जीरो से डिफ्लेक्ट करके टू एंड फ्रो मोशन शो करना शुरू कर देता है. यानी कि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है करंट किस डायरेक्शन में है. जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में ये पॉइंटर या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है. Thank you students. If you have any query or you feel any problem regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.